हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं बूट स्ट्रैप ट्यूटोरियल को। आप लोगों ने HTML की क्लास को अच्छे से कवर किया और अब हम लोग देखेंगे बूट स्ट्रैप को। तो बूट स्ट्रैप की बेसिक आइडियाज के लिए मैंने आपको एक फ्री वीडियोज की लिस्ट दी थी, जहाँ पे कुछ वीडियोज फ्री थी, पेड थी, वो अलग का मैटर है। बट जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर दूंगा, बट बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा था कि वहाँ से आप लोग देख लीजिए। फिर भी जिन्होंने नहीं देखा, अच्छी बात है, उन्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मैं समझा दूंगा और वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। बट फिर भी आप अगर और अच्छे से उसको देखना चाहिएगा तो आपके लिए मैंने ये वेबसाइट रखी थी, पहले तो आप इस पर विजिट कर लेना। और हम लोग आ जाते हैं अपने बूट स्ट्रैप की वेबसाइट पर। ठीक है, ये भी वेबसाइट खुल गई है oriation.com, और इस पे ये सेकंड वीडियो है, लर्न बूट स्ट्रैप। यहाँ से वॉच नाउ करिएगा, आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगे, है ना, बेसिक्स। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे तो लगभग 35 वीडियोज हैं, बट आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगी, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सब कुछ कवर कर देंगे। बाकी जिन्हें बहुत ज़्यादा समझना होगा या आगे के लिए एक्सेस रखना है वो अपना देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे बंद कर रहा हूँ। आते हैं बूट स्ट्रैप पे। आप गूगल पे सर्च करेंगे बूट स्ट्रैप, आपको ये वेबसाइट मिलेगी। अब इस वेबसाइट का आपको रेफरेंस यूज करना है ना। इस वेबसाइट के रेफरेंस से ही आपको चीज़ें समझनी है और काम करना है। एक्चुअली में देखो, मैंने शुरू में बोला था कि जो हम लोग कोड बना रहे हैं CSS का, वो अपने लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इतनी कोडिंग करके हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं। तो ये जो बूट स्ट्रैप है, ये एक्चुअली में CSS एंड जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। जैसे जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था, मैं आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना सिखा रहा था, जो कि था कुछ ये प्रोजेक्ट लाइव है। आई थिंक आज नेट की स्पीड भी कम है, बट कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस पे क्या हो रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हो रही हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एनिमेशन वगैरह, एनिमेशन हालांकि कुछ CSS से भी बन जाता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो जावा स्क्रिप्ट के बिना आप नहीं बना सकते हो। अभी आपने जावा स्क्रिप्ट नहीं सीखा है, और कोई बात नहीं, सीखने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं है। अब जब हम बूट स्ट्रैप पे आते हैं, तो बूट स्ट्रैप जो है हमारा CSS एंड जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क ही है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे आप एक अच्छी और स्मार्ट वेबसाइट बना सकते हैं, है ना। एक अच्छी और स्मार्ट वेबसाइट बना सकते हैं, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बूट स्ट्रैप का यूज करेंगे हम लोग और अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा आसान बना देगा। क्योंकि जैसे हम लोग CSS से जब खुद की पूरी डिजाइनिंग करते थे, वहाँ पे क्या होता था कि हमको अपनी सारी CSS लिखनी होती थी, खुद से लिखनी होती थी। आपने एक एक CSS को अपने खुद के पेज पे लिखा होगा, बट बूट स्ट्रैप में ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बट मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियोज नहीं देखे होंगे, तो एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, और उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो अब आगे तो कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि बार बार कोई कितना रिकॉल कराएगा, है ना। चलो ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे HTML के कोड हम लोग बनाते थे, और इधर हम लोग अपने CSS बहुत सारे लिखते थे। इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी।
कि बहुत सारा कोड लिखना है और खुद से कस्टमाइज करना है, एक एक चीज करना है, वो अपने लिए एक टफ टास्क हो जाता था। बट बूटस्ट्रैप हमें इनबिल्ट सोल्यूशन देता है। बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी बहुत सारी सीसेस लिखी हुई हैं। आप अगर इनके डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी सीसेस ये ऑलरेडी लिख के देते हैं, देन आपको केवल उसे यूज करना होता है ना। अब देखो, बूटस्ट्रैप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है कि इसको ऑफलाइन यूज करने के लिए आपको बूटस्ट्रैप की फाइल्स को डाउनलोड करना होगा। आप डाउनलोड में आएंगे और इनकी फाइल्स को डाउनलोड करेंगे, है ना। एक दूसरा तरीका होता है कि इनका CDN सर्वर वाला सिस्टम यूज कर लें। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको बूटस्ट्रैप डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा, देन आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं उनके आपको कोड्स भी मिल जाएंगे, आप उनको यूज कर डालो, हो गया। ठीक है ना, आप उनको यूज करो, उनको बनाओ कि आपको कुछ ऐसा चाहिए तो क्या यूज होगा, क्या क्या कोडिंग हम करेंगे। तो बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसको हम प्रॉपर पूरा यूज करना समझाएंगे, कैसे यूज करना है चीज़ों को। आप एग्जांपल्स भी इनके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की व्यवस्थाएं नहीं है तो आप एक बार पूरा डाउनलोड कर लीजिए, फिर ये हमेशा आपका ऑफलाइन ही चल जाएगा। देखो एक्चुअली में जो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि आपको एक डाउनलोड करके बनाना है, एक डायरेक्ट आप लिंक कनेक्ट करके भी बना सकते हैं, है ना। जैसे ये आप डायरेक्ट लिंक कनेक्ट कर लो। एक लिंक होगा CSS का बूटस्ट्रैप main.css और इसमें एक दूसरा होगा जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी main.js। आपको JS नहीं समझना है, इसके यूजेज आप करना धीरे धीरे समझ जाएंगे। JS पे बहुत फोकस नहीं करना है, आपकी ये मेन फाइल है बूटस्ट्रैप मेन। और जब आप सोर्स कोड से इसको डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी यही फाइलें मिलती हैं, बट चूँकि ये किसी और सर्वर पे रखा हुआ है तो लाइव आपको एक्सेस मिल जाता है और इनका सर्वर भी काफ़ी फास्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सर्वर इनका स्लो होता है, काफ़ी फास्ट होता है। आप अपने सिस्टम के अंदर रखेंगे उससे ज़्यादा फास्ट इनके सर्वर पे होता है जब आप लाइव वर्क करते हैं। तो देखो इसमें बहुत सारी बूटस्ट्रैप मिल जाती हैं, है ना। इसको सारा यूज नहीं करना है, आपको केवल मेन वाली इसमें से बूटस्ट्रैप उठाना है और ये बूटस्ट्रैप मेन उठानी। ये दोनों ही फाइलें इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे बूटस्ट्रैप यूज कर लो और बूटस्ट्रैप मेन यूज कर लो। मेन मतलब होता है कि इसको मिनिमाइज कर दिया गया है और जो भी इसके कोड होंगे वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होंगे जिसको आप इजीली रीड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखो ये रीडेबल CSS नहीं है, ये रीडेबल CSS नहीं है, आप इसको रीड नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके थोड़ी सी पेज की साइज बच जाती है, इसलिए वहाँ पे मिनी यूज हुआ है। और नॉर्मली जो बूटस्ट्रैप वाली होती है वो रीडेबल होती है, आप इसको रीड कर सकते हैं, आप इस पर ईजिली कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। बट देखो बूटस्ट्रैप की फाइल में चेंज नहीं करना होता है। ऐसे ही तो हम लोग CSS लिखते थे ना, कुछ ना कुछ ऐसा ही बनाते थे। तो इन्होंने क्या किया कि चीज़ों को पहले से ही डिफाइन कर दिया है, आपको बस इनके क्लास और आईडीज को समझना है कि कौन सी क्लास हम कहाँ लगाएंगे कि हमारा काम हो जाएगा। बस इतना आपको समझना है और आप अपना प्रॉपर काम करने लगेंगे। इसमें बहुत कुछ है और बहुत कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बटन वगैरह बनानी है तो देखो यहाँ पे बटन का कोड आ गया, और बटन के लिए यहाँ पे एक कॉमन कोड होता है BTN। जब भी आप यूज करेंगे BTN, तो BTN में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्री डिफाइंड समझा रखी होती है। आई थिंक यहाँ पे होगा, वेट अ सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, इसीलिए मैं शुरू में आपको बोला भी था
कि अगर आपको नॉर्मल छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको बूटस्ट्रैप यूज करने की जरूरत नहीं है, तब अपना खुद का बना लेना वो ज़्यादा आसान है। देखो एक बटन को डिजाइन करने के लिए इतना सारा कोड हो सकता है और इन्होंने ऑलरेडी बटन में ये सब लगा रखा है, बट कंप्लीट बटन इससे भी नहीं बनता, इसके साथ भी एक दूसरे कोड्स आपको यूज करने पड़ते हैं। तो अब क्या है कि आपको इतने कोड का तो आइडिया भी नहीं होगा ना, आपने नॉर्मली बूटस्ट्रैप बना दिया होगा, बट एक्चुअली में कोड होता है और इससे चीज़ें बनती हैं। कुछ कंप्लीट बटन आप बनाओगे तो इसी तरीके से आपको भी कोड लिखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि हर प्लेटफॉर्म पे वो बहुत अच्छा दिखे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसमें बूटस्ट्रैप कुछ स्पेशल नहीं है। बूटस्ट्रैप को स्पेशल मत समझना। बूटस्ट्रैप केवल एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी ने, हमारे जैसे और आपके जैसे कोई एक बहुत अच्छा डेवलपर होगा जिसने कहा कि भाई मैं आप लोगों के लिए एक पूरा कंप्लीट CSS लिख देता हूँ जो नॉर्मली प्रोजेक्ट्स पे यूज होते हैं। जैसे ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इस पे जो नॉर्मल यूज आप कर सकते हो उससे रिलेटेड मैं सब कुछ बना देता हूँ यूनिवर्सल, कि कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो उन्होंने बना दिया और फिर हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दे दिया कि भाई ऐसे चले जाना और यहाँ से पढ़ लेना कि कैसे कैसे यूज होना है और आप इसको यूज कर पाओगे, है ना। तो बस सिंपली इतना ही है। इसको, ये जो npm वाला है, ये जब आप फ्रेमवर्क पढ़ते हैं चाहे वो रिएक्ट में हो या एंगुलर में हो, तो वहाँ पे आप इसको npm कमांड के भी थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। npm मतलब है कि ये नोड पे काम करेगा। जब आप किसी प्रोजेक्ट को नोड बेस्ड बनाएंगे तो वहाँ पे आप इसके थ्रू भी बूटस्ट्रैप को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका नॉर्मल तो इससे कनेक्ट होता है, इससे चलता है, आप अगर नॉर्मल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो सारा कुछ यहीं से करना है। हम लोग या आप इन कोड्स का यूज करेंगे और मैं आपको केवल गाइड करूंगा कि कैसे आपको कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले आइए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं एक न्यू लोकेशन पे, और मेरे लिए लोकेशन कहाँ हो सकती है, कुछ यहाँ पे लेते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है, इसको VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और सिंपली हम यहाँ पे एक न्यू फाइल जनरेट कर लेंगे। न्यू फोल्डर नहीं करना है, वही फाइल करना है और इसको दे देंगे index.html। और सिंपली आपके पास ये टैग होता है, आपको बेसिक HTML के जो भी कमांड्स है वो रखने ही रखने हैं। देन आपको इसके कनेक्शन को समझना है। कनेक्शन के लिए आप चाहो तो ये पूरा उठा के रख लो, यही वहाँ भी आपका लिखा हुआ है और यही यहाँ पे भी है, तो आपका ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मेन इम्पॉर्टेंट है, अगर वैसा ही रखना था तो एक ये लाइन कॉपी कर लेना था और एक लाइन यहाँ से कॉपी कर लेना था, तो आपके सिस्टम पे ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, इसको लाइव रन करके देखते हैं कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब इसमें कमांड्स आपको यूज समझने होंगे कि मुझे क्या करना है तो क्या कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ और इस पे लिखता हूँ टेक्स्ट सक्सेस। ठीक है, अब टेक्स्ट सक्सेस किया तो आप देखो क्या हो गया, ग्रीन हो गया, है ना। ये ग्रीन हो गया कैसे। अभी मैं आपसे कहूँ कि इसको रेड कर दो, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि क्या लिखना है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा डेंजर। अगर हमने टेक्स्ट डेंजर किया तो ये हो गया रेड।
और एक प्रॉपर फॉर्मेट में। अब हमने कहीं भी कोई भी CSS की फाइलें नहीं बनाई हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने हमें ऑलरेडी ये सारी 2 पेजेस या 2 फाइल बना के रख दिया है मेरे लिए, और हम उसका यूज कर रहे हैं। तो फिर मुझे ये समझना होगा कि इस वाली फाइल में पहले से किस काम के लिए कौन सी क्लास रखी हुई है ना। तो हम या आप इस चीज को केवल प्रैक्टिस से समझ सकते हैं कि बूटस्ट्रैप में, अब मान लो कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको लेकिन कलर येलो करना है, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट अब मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि हाउ टू टेक्स्ट येलो, तो मैं यहाँ गूगल भी कर सकता हूँ हाउ टू मेक टेक्स्ट येलो बाय बूटस्ट्रैप। ठीक है, समझ लो मुझे कुछ नहीं पता है, तो हो सकता है आपको पहले पे मिल जाए, दूसरे पे मिल जाए, ट्राई कर लेना। ठीक है, अब देखो पहले पे ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमको रिजल्ट मिल गया है, और आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको जो कॉमन कलर होते हैं, नॉर्मल कॉमन कलर्स, कुछ ये कलर्स हमको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, लाइक हो गया ब्लू, ग्रे, ग्रीन, डेंजर वाइट, है ना, वार्निंग, एक नॉर्मल ब्लू, ऐसा कुछ भी आप देख लेना क्या है, आई डोंट नो, डार्क। तो जो कुछ कॉमन कलर्स आप यूज कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप ने वो आपको बना के दे दिया है। अब आपको येलो करना था, तो आपका जो देखो टेक्स्ट को करना है तो आपको टेक्स्ट कॉमन रखना है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी तो कॉमन हो गई। इसके बाद आपके ये जो कलर्स की क्लास के नेम है ये डिफरेंट हैं, तो कुछ इतनी क्लासेज हैं जिनको आप यूज करके अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ओके, मैं अभी आपको समझाता हूँ आगे भी क्या करना है अपने को, ये है। और मैंने बोला था कि मुझे येलो करना है, तो हम जाएंगे सिस्टम पे और यहाँ पे ये वाला टैब बंद कर देते हैं, ये ठीक है। मैं डेंजर को हटा के वार्निंग यूज कर लेता हूँ, तो आप क्या देखोगे, देखो हमारा टेक्स्ट येलो हो गया है। कुछ आपको कोड नहीं लिखना है, अब आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, नहीं तो इसी को करने के लिए आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता, लिखना पड़ता, क्लास लेनी पड़ती, डिफाइन करना पड़ता। इन्फो कर दिया तो इस तरीके से आ गया, है ना। तो आपको ये ढूंढने आना चाहिए। एक्चुअली में आप कितना भी पढ़ाई कर लोगे ना पूरी बूटस्ट्रैप को, लेकिन आप फंसोगे जरूर, क्योंकि यहाँ पे चीजें ऐसी कुछ है नहीं हिट एंड रन वाली, आपको गूगल पे ढूंढना पड़ सकता है। हाँ, कॉमनली जैसे कि आप इतना काम करोगे तो ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपको याद हो जाएंगी, बटन्स की प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी, बट बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आप रेगुलर नहीं कर रहे होंगे तो वो भूल जाएगी। तो भूल जाएगी तो कोई बात नहीं, हमें सर्च करने आना चाहिए। सर्च कैसे करेंगे, इस तरीके से लिखना कि हाउ टू मेक, अब जो आपका काम है वो लिख देना, बाय बूटस्ट्रैप डाल देना, बस यहाँ पे अपना टास्क डिफाइन करना है कि ऐसे रखना, आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपका पहले दूसरे पे ही जो भी वेबसाइट आएंगी वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अब देखो यहाँ W3 भी बूटस्ट्रैप का क्लास देता है ना, तो यहाँ पे आपको W3 की वेबसाइट मिल रही है, आप यहाँ भी आओगे तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। देखो ये क्या क्या है, यही सारे थे, इनको आप अगर ट्राई इट पे क्लिक कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, कैसे होगा, ओके ऐसा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको इन्होंने दे दिया कि भाई म्यूटेट करोगे तो ऐसा दिख जाएगा, इम्पोर्टेंट करोगे तो प्राइमरी लगा दो, सक्सेस लगा दो, इन्फो लगा दो, वार्निंग सेकेंडरी, है ना। तो इस तरीके से आपको ढूंढने आना चाहिए। मेरा सिखाने का मतलब इतना ही है, क्योंकि आप सब कुछ याद करके नहीं बैठ सकते हो, ना हमें याद होगा ना आपको याद होगा, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को भी ढूंढनी पड़ती हैं। तो इससे आपके किसी करियर की बहुत ज़्यादा ही मत सोचना कि यार मुझे याद नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा ना, आपको इस बात के लिए कंपनी कभी रोकेगी नहीं। आपको पूरा एक्सेस है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप 2 मिनट के अंदर अगर ढूंढ सकते हैं तो आप में कोई कमी नहीं है।
अगर आप उसके बावजूद ढूंढ नहीं सकते हैं तो आप फेलियर हैं। आपको ढूंढने आना चाहिए बस। चलो ठीक है, अभी जैसे हमने इसकी बात कर ली, इसी तरीके से बैकग्राउंड भी होता है। जैसे कि हमने ये टेक्स्ट तो कर दिया, अब बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि भाई बैकग्राउंड बनाओ, बैकग्राउंड रेड करो और इसका टेक्स्ट वाइट कर देना। तो कैसे होगा? टेक्स्ट वाइट है, यहाँ पे है, ये देखो है टेक्स्ट वाइट। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को वाइट कर देंगे और बैकग्राउंड के लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड के जगह पे बीजी यूज होता है। जैसे ये सारी इधर वाली प्रॉपर्टी सेम होती हैं, कलर वाली प्रॉपर्टी सेम होती हैं। अगर आपको टेक्स्ट को करना है तो यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे, और अगर बैकग्राउंड को करना है तो बीजी लिखेंगे। इसी पे आपको नीचे ट्यूटोरियल्स उसका भी मिल रहा होगा, हेल्प उसकी भी मिल रही होगी कि हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर। ओके, और बैकग्राउंड कलर के लिए देखो क्या है, बीजी लगा हुआ है। तो इधर बहुत याद नहीं करना है, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस डेंजर वार्निंग इन्फो लाइट सब सेम है, सब सेम है, वाइट भी सेम है ना, सब सेम है, डार्क भी सेम है, एग्जैक्ट दोनों सेम होते हैं। इसीलिए और आसान हो जाता है बूटस्ट्रैप को यूज कर पाना। तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट को करना है तो टेक्स्ट करेंगे, बैकग्राउंड को करना है तो क्या यूज कर लेंगे, बीजी यूज कर लेंगे। हमने क्या बोला था कि बीजी हमको बैकग्राउंड रेड करना है और टेक्स्ट वाइट करना है यहाँ पे। तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, कर ऐसे सकते हैं कि पहले तो हमें टेक्स्ट वाइट कर देना है और बैकग्राउंड को बीजी डेंजर कर देना है। बस इतना करने के बाद आप आ जाओ और आपका देखो ये जो भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई है। और आपको केवल अब क्लासेज यूज करने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को एक क्लियरिफिकेशन होने लगा, बहुत टफ नहीं है, आसान है, यूज किया जा सकता है ना। आप मल्टीपल क्लासेस का यूज करके मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज होती है पैडिंग और मार्जिन। जो हम लोग पैडिंग मार्जिन वहाँ पे मैनुअल लगाते थे ना, आप बूटस्ट्रैप में बिना लिखे भी लगा सकते हैं। कहोगे अच्छा ये कैसे? वो ऐसे कि मान लो मुझे भी नहीं आता है भाई, आपको भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, तो हम लिख दिए हाउ टू मेक या हाउ टू यूज पैडिंग बाय बूटस्ट्रैप। अब ये W3 पे ले गया, ये इनकी ऑफिशियल साइट है। वेट अ सेकेंड, इसको क्लोज, फिर से मैं दोनों ओपन कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको ना काफी डिटेल्स, चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ कि आपको पैडिंग एंड मार्जिन यूज कैसे करनी है। अब इस तरीके से डिजाइन वगैरह भी बना सकते हैं, ये सब हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे, डोंट वरी। आज तो मैं केवल एक ट्रेलर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मज़ा आने लगे चीज़ें कैसे बनती हैं। बाकी तो मैं कल से ही लूँगा प्रॉपर क्लासेस, जो आपकी एक्चुअल कोर्स वाइज हम लोग चलेंगे स्टेप टू स्टेप। आज तो मैं कहीं से भी बता दे रहा हूँ, डोंट वरी। चलिए, स्पेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास दो टर्म होते हैं, पैडिंग एंड मार्जिन। तो बूटस्ट्रैप में पैडिंग एंड मार्जिन नॉर्मली P एंड M से डिफाइन किया जाएगा। जहां भी आप P यूज कर लोगे वो हो जाएगा पैडिंग, और जहां पे आप यूज कर लोगे M वहां पे हो जाएगा मार्जिन। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे, हाँ, और एक चीज होता है लेफ्ट राइट बॉटम टॉप वाली बातें, है ना। जो आप पैडिंग कभी कभी लेफ्ट से लगाते हो, राइट से लगाते हैं, टॉप से लगाते हैं, ऐसा कुछ। और अगर केवल M लिखा हुआ है तो वो चारों तरफ से हो जाएगा। अगर कहीं पे MT लिखा हुआ है तो मार्जिन टॉप हो जाएगा। समझो इस बात को, M और T, डायरेक्ट T नहीं लिखना है, M प्लस T लिखना है,
व्हाट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आपके पैडिंग मार्जिन डिफाइन किए गए हैं और साइड्स डिफाइन करने के लिए ये आपके कॉमन है, यानी कि इसके साथ आपको ये यूज करना है, डायरेक्ट यूज नहीं करना है कि टी लिख दो और फिर कहो कि टॉप से पैडिंग नहीं आ रहा है, तो सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि टी तो पी के लिए भी यूज हो रहा है और एम के लिए भी यूज हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मार्जिन टॉप यानी एम टी लिखेंगे तो मार्जिन टॉप से हो जाएगा, और एम बी लिखेंगे तो मार्जिन बॉटम, एल लिखेंगे तो मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। इसी तरीके से पैडिंग के लिए भी बोला जाएगा पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप, और आपको यहाँ पे ये मिल रहा है। एक्स क्या होता है कि एक्स में दोनों तरफ से अगर एक्स में चाहिए तो मार्जिन एक्स यूज कर लेना। हम लोग बनाते थे ना इस तरीके से, मैं कहाँ पे बता दूं आपको मैं बोलता था जब इस तरह से मार्जिन लिखते थे, और हम लोग कैसे बनाते थे कि अगर आपको हॉरिजेंटली चाहिए था तो मैं बोलता था 0 कर दो और 10px लिख दो, 10px। तो इससे क्या होगा कि आपका वर्टिकल यानी कि टॉप बॉटम 0 हो जाएगा और लेफ्ट राइट में 10px का स्पेसिंग आ जाएगा, और टॉप बॉटम में चाहिए था तो मैंने कहा था कि इसको 10px कर लेना और इसको 0 कर देना, तो एक्स वाई में 0 हो जाएगा। ऐसा हम लोग पढ़ते थे, लेकिन बूट स्ट्रैप में ये आपका खुद का मैनुअल है, और जब आप बूट स्ट्रैप में आएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से एक्स यूज करना है, मार्जिन एक्स या पैडिंग एक्स, और अगर वाई एक्सिस पे चाहिए टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ से तो पैडिंग एक्स एंड पैडिंग वाई, ठीक है। और ब्लैंक अगर छोड़ दे रहे हैं ना, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो चारों तरफ से आ जाएगा, फोर साइड ऑफ द एलिमेंट, ओके। इसके बाद आता है कि कितना आप देना चाहते हो, है ना, कि चलो हमने डिसाइड कर लिया मार्जिन देना है, टॉप से देना है, तो मार्जिन टॉप से कितना देना है, तो आपके पास यहाँ पे 5 मार्जिन के ऑप्शंस मिलते हैं, 0 to 5 बाय डिफॉल्ट। ये कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, और लगभग 0.2 जो एक्चुअल होगा उसमें मल्टीप्लाई करके आएगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको स्पेसिंग। चलो अभी हमने क्या किया कि ये समझ लिया कि मार्जिन टॉप से और 1 2 3 4 5 तक आप दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपको और ज़्यादा चाहिए या आपको लगता है कि नहीं इसमें मेरा काम नहीं हुआ, तो आपको इसको ओवर राइड करना पड़ेगा अपनी मैनुअल सीएसएस के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे प्री डिफाइंड चीज़ें ही आप यूज कर सकते हो, है ना, आप केवल प्री डिफाइंड चीज़ें ही यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल उठाया और मैं एक ग्रेडियंट हटा देता हूँ, ग्रेडियंट वगैरह की मैं तो फर्जी आपको बताने ही लगा, वहाँ लिखा था तो बता दिया, बट लिखा वहाँ बहुत कुछ होता है, अपने काम का ही पढ़ोगे तो टाइम कम वेस्ट होगा। बाकी हम वो सारी चीज़ें भी आगे देखने वाले हैं, ये तो आपको कुछ मज़ा आ जाए बूट स्ट्रैप में इसलिए बता रहा हूँ। देखो एक हमने लिया 200px का एक विड्थ बना दिया है, जिसकी हाइट हमने नहीं डिसाइड की है, तो चलो हाइट भी डिसाइड कर लेते हैं। तो हाइट भी डिसाइड करते हैं, हाइट हमने रख दिया 100px। देखते हैं ये हमें कैसा दिख रहा है, पहले तो अपने सिस्टम पे कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई बहुत इफेक्टेड नहीं है ना। अब हम आते हैं और इसका करते हैं पहले बैकग्राउंड ग्रीन, ताकि मुझे ये बॉडी तो दिखे कहाँ पे बनी। चलो तो हमने यहाँ पे क्या किया, बीजी ग्रीन करना है ना, तो सक्सेस, बीजी सक्सेस दे दिया, तो इस तरीके से मेरी बॉडी दिखने लगी। आपको वाइट करना है टेक्स्ट, तो आप यूज करेंगे टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट भी यूज कर लिया और ये टेक्स्ट वाइट हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, पैडिंग यूज करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कंटेंट पास है, ठीक है। एक मिनट, मैं आपके लिए ना ये हेडिंग जो है इसको कमेंट कर दूं क्या,
कर दिया। ठीक है, किया हूँ क्योंकि वो हेडिंग की वजह से एक्स्ट्रा मार्जिन मिलती है, आप लोग जानते होंगे, वो आ रही थी इसलिए मुझे हटाना पड़ा उसको फिलहाल। अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि पैडिंग लेंगे तो अंदर से स्पेसिंग आएगी और मार्जिन यूज करेंगे तो बाहर से स्पेसिंग आएगी। हमने यूज किया यहाँ पे आगे, आगे पीछे कहीं भी यूज करो क्लास में, मार्जिन और 2, मार्जिन 2 M2 डैश के साथ आप देंगे नंबरिंग, तो आपको ये स्पेसिंग दे रहा है मार्जिन से। और ये कितना स्पेसिंग चाहिए आप डिसाइड कर लोगे बाय यूजिंग नंबर्स। अगर आपने मार्जिन 0 यूज किया तो 0 है। कभी कभी होता है ना कि एक्स्ट्रा मार्जिन लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको इससे बताता चलता हूँ मार्जिन 0 का बेनिफिट क्या होता है। आप कहोगे सर 0 तो रहेगा ही, फिर हमको 0 क्यों लिखना है? तो देखो 0 नहीं होता है, यहाँ पे कुछ ये मार्जिन लगा हुआ है हेडिंग के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे M0 यूज कर दूं तो हेडिंग का सारा मार्जिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी मार्जिन लगा होता है। यही रीजन था कि मैंने अभी इसे कमेंट किया था कि आप कंफ्यूज ना हो। तो क्योंकि जब हमने H1 टैग यूज किया तो इसके अंदर ऑलरेडी मार्जिन लगा होता है, उसको आपको हटाना भी है तो आप मार्जिन 0 यूज कर लो या मार्जिन बॉटम 0 यूज कर दो, तो केवल बॉटम से 0 हो जाएगा, बाकी जगहों से नहीं होगा। अभी भी आपका सही है क्योंकि बॉटम में लगा हुआ था, बाकी जगह नहीं लगा हुआ था। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको सारी जगहों से हटा दे रहा हूँ, ये आपकी मर्जी, आप कहाँ कहाँ से यूज करना चाहते हो, बस आपका ये 0 कर देगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को केवल लेफ्ट से मार्जिन चाहिए तो ML यूज कर लेना। और मान लीजिए कि अगर मैं 1 करता हूँ तो 1 मार्जिन लेफ्ट से 1, ठीक है, 2, बट लेफ्ट यूज करने पे क्यों नहीं हुआ? और अगर हम टॉप यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? हाँ, टॉप से काम कर रहा है। L कुछ और है प्रॉपर्टी, लेफ्ट के लिए क्या यूज हुआ है? L यूज हो रहा है, मार्जिन लेफ्ट। कुछ और रीजन है, ये वर्किंग होता है, नो प्रॉब्लम, हम लोग अभी देख लेंगे। ठीक है, अभी एक बार कॉमन लेके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना मार्जिन होता है। मेन समझना ये है कि हम क्या यूज करेंगे तो कितना हमें स्पेसिंग मिलेगा। तो बूटस्ट्रैप ने बाय डिफॉल्ट आपके लिए कुछ चीजें बना के रख दी हैं। 1 से 5 तक आप यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 यूज होगा। आप देखो इतना आपको मार्जिन दे दिया इन्होंने, है ना, एक ठीक ठाक मार्जिन है। इससे ज्यादा आपको मार्जिन की नॉर्मली प्रोजेक्ट पे जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। बट अब आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी ज़्यादा मार्जिन चाहिए, तो फिर ये कहते हैं सॉरी अब मैं नहीं दे पाऊंगा, इतनी मेरी लिमिटेशन थी, इसके ऊपर आप जाओगे ना 7 कर दो 8 कर दो तो ये काम नहीं करेगा, है ना, या तो कुछ नहीं, आपका ये काम नहीं करने वाला है। बस ये इनकी मैक्सिमम लिमिटेशन 5 तक है। इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको अपना खुद का बनाना पड़ेगा मार्जिन। खुद का बना लिया जा सकता है कि 5 बना दी, 5 तक तो बूटस्ट्रैप ने दिया, 6 बना लो, 7 बना लो, 8 बना लो, कुछ भी बना लेते हैं। हम 10 बना देते हैं तो मार्जिन 10 px में आ जाएगा, ऐसा कुछ आप मैनुअल भी बना सकते हैं। और बना के आपकी खुद की CSS होगी, वहाँ लिंक करना है और उसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, तो आपका वो हो जाएगा। वो सब हम कर लेंगे अभी आगे, आपने कई बार किया है। अब अगर यही बात हम करते हैं पैडिंग में, तो सेम चीज यूज होता है पैडिंग के अंदर। और आप देखो ये आपका कंटेंट यहाँ तक मूव हो चुका है अंदर से, अंदर से देन आप अगर यहाँ पे यूज करते हैं पैडिंग 1,
आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं पैडिंग 1 और आपको 1 px का, ये पिक्सल नहीं है, आप इसको पिक्सल मत समझना, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। और इसकी एग्जैक्ट अगर आपको पढ़नी है ना तो मैं आपको पढ़ा के भी दिखाता हूँ कि P2 पे क्या है, P2 पे क्या है। ये आपको अगर कोड देखना है कि इन्होंने क्या हमको बना के दिया है, तो आपने जो ये फाइल डाउनलोड की थी उसी में से निकालते हैं और आपको हम ले चलते हैं कहीं पे ओपन करके, आपको मिलेगा .p2। देखो rem, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप लोग पिक्सल यूज करते हैं ऐसे ये भी होता है। तो यहाँ पे सारी चीजें आपके लिए पहले से डिफाइन की गई हैं। .p1 करोगे तो 0.25 rem यूज हो रहा है और 2, 3, 4, 5, लेकिन 5 तक ही यूज है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो .px 0 करेंगे तो पैडिंग राइट एंड पैडिंग लेफ्ट से 0 हो गया है, और px1 यूज कर रहे हैं तो वही है, सेम है ना। तो यहाँ पे एक एक चीज आपकी डिफाइन की गई है। आप ऑटोमेटिक भी यूज कर सकते हैं, जो हम लोग मार्जिन लेफ्ट ऑटो यूज करते थे ना, वो भी यूज कर सकते हैं। देखो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे कोड हैं। तो फिलहाल हमको ये देखना था और मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि P2 का कोड क्या होगा। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और PL का कोड .pl1, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ये मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। पैडिंग टॉप है, पैडिंग राइट भी नहीं है, और पैडिंग लेफ्ट भी नहीं है, पैडिंग बॉटम है, और पैडिंग एक्स है, पैडिंग वाई है ना। तो इस तरीके से आपके सारे कोड यहाँ पे पहले से डिफाइन हुए पड़े हैं। आपको दोनों तरफ से या टॉप से, केवल टॉप बॉटम से चाहिए तो आपको आई थिंक समझ में आने लगा होगा कि ये सारी चीजें हमको कैसे यूज करनी है। तो यहाँ से आपका ये पैडिंग मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है, तो आप इस चीज़ को भी देख लेना, यूज कर लेना होगा। बाकी के कोड भी इस पे हैं, उनको ट्राई करिए। अगर कहीं पे आपको दिक्कत होती है तो फिर पूछना, वो भी बताया जाएगा। बॉर्डर वगैरह बनाना वो सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज़ पढ़ते चलेंगे और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को आप यूज करें, प्रैक्टिस करें और इसको देखें। और इनका ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ये तो सिंपल इनका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद लेआउट्स वगैरह बनाने के लिए आपको मिल जाता है कि आपके लेआउट कैसे होंगे, जो हम लोग सेंटर में करते थे। या फिर मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दिखाई देता हूँ, जैसे ये क्या है कि फुल स्क्रीन में प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, और ये भी फुल स्क्रीन में बना हुआ है। बट बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फुल स्क्रीन में नहीं होते हैं, जैसे यही देख लो, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। तो कंटेनर हम लोग जो बनाते थे वो चीज़ कुछ यहाँ पे है। ये कंटेनर आपको कंप्लीट फुल स्क्रीन चाहिए कि एक फिक्स स्क्रीन में चाहिए। तो नॉर्मल कंटेनर आप यूज करोगे तो एक फिक्स स्क्रीन में मिलेगा, और कंटेनर फ्लूइड यूज करेंगे तो हमें कंप्लीट फुल स्क्रीन में मिल जाएगा। ओके, और ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव होता है, ऑटो अरेंज होता है, जो कि इन्होंने यहाँ पे कुछ आपको हिंट भी दिया है कि जब आपकी डिवाइस छोटी होंगी तो कब क्या होगा। ये सारे इसके पीछे लॉजिक्स हैं, आपको इतना कुछ नहीं समझना है, आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई हमको एक फुल स्क्रीन की बॉडी बनानी है तो कंटेनर फ्लूइड यूज करेंगे, और अगर हमें नॉर्मल एक स्पेस छोड़ के यूज करना है तो हम लोग नॉर्मल कंटेनर अपना यूज कर लेंगे, ठीक है ना। बस ऐसे ही आप आगे बनाते चले जाओगे और ये हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, बट आप लोग टेंशन ना लें, मैं आपको सब कुछ एक एक करके बता दूंगा। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ मिल जाएंगे, बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, ये सब हम लोग बनाएंगे और काफ़ी मज़ा आएगा इसको बनाते समय, क्योंकि अब हमें कोडिंग कम करनी है, बस हमें यूज करना है, यूज करने आना चाहिए। कि कोई चीज़ हमें बनाना, देखो इतना अच्छा सा लॉगिन फॉर्म बना हुआ है बिना किसी कोड के बना हुआ है, इसमें एक लाइन का कोड नहीं लिखा गया है खुद का। आप भी ऐसा लॉगिन फॉर्म बना सकते हो विदाउट राइट एनी सिंगल कोड, है ना। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ होती है कि भाई हमें कुछ लिखना भी नहीं पड़ा और हमारी इतनी अच्छी सुंदर सी डिज़ाइन बन गई। और यही डिज़ाइन आपको सीसस से बनानी होती तो काफ़ी आपको कोडिंग करनी पड़ती, उसके बाद भी अगर आपका एग्जामिनर उसे चेक करता तो बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम काउंट करा देता। तो ठीक है, ये सब सीख लेंगे हम लोग, जल्दी सीखेंगे। और संडे सैटरडे सब क्लासेज होने वाली हैं, इसको हम लोग बूटस्ट्रैप जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग कोई फ्रेमवर्क या जावा स्क्रिप्ट जैसे आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, और तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ बनाएं, शेयर करें। में मिल जाएंगे पैडिंग और मार्जिन, मैं इसको समझाता हूँ आपको कैसे यूज करना है जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको डिटेल्स में मिल जा रहा है स्पेसिंग के लिए, पैडिंग मार्जिन क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितना यूज करना है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं ना सब कुछ आपको करा के यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ, और दिखा भी दिया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और अगर आप हमारे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं जितना बता रहा हूँ और आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, देखो बहुत ज़्यादा अगर आप इन वेबसाइट्स पे नहीं आना चाहते हैं, मैं मानता हूँ कि आप लोगों का कभी कभी मन होता होगा नहीं मुझे इससे नहीं पढ़ना है, आप जितना बताए उतना ही करूँगा, तो ठीक है उतना ही कर लेना, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कर लेना, है ना, अच्छे से बस प्रैक्टिस कर लेना, आप कहीं फंसोगे नहीं। मैं जितना बताऊंगा और जो छूटेगा उसको मैं आगे के अपने लेक्चर्स में कवर कर लूँगा, बस इतना ध्यान रखना है कि कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर केवल मेरी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो। और अगर कहीं भागना है, छोड़ना है, नहीं काम करना है, पढ़ाई लिखाई कुछ और करनी है, तो फिर मस्ती करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ कि आपको पैडिंग एंड मार्जिन यूज कैसे करनी है। अब इस तरीके से डिजाइन वगैरह भी बना सकते हैं, ये सब हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे, डोंट वरी। आज तो मैं केवल एक ट्रेलर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मज़ा आने लगे चीज़ें कैसे बनती हैं, बाकी तो मैं कल से ही लूँगा प्रॉपर क्लासेस जो आपकी एक्चुअल कोर्स वाइज हम लोग चलेंगे स्टेप टू स्टेप। आज तो मैं कहीं से भी बता दे रहा हूँ, डोंट वरी। चलिए स्पेसिंग की अगर मैं बात करूं तो आपके पास दो टर्म होते हैं, पैडिंग एंड मार्जिन। तो बूट स्ट्रैप में पैडिंग एंड मार्जिन नॉर्मली पी एंड एम से डिफाइन किया जाएगा। जहां भी आप पी यूज कर लोगे वो हो जाएगा पैडिंग, और जहां पे आप यूज कर लोगे एम वहां पे हो जाएगा मार्जिन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे, हाँ, और एक चीज होता है लेफ्ट राइट बॉटम टॉप वाली बातें, है ना, जो आप पैडिंग कभी कभी लेफ्ट से लगाते हो, राइट से लगाते हैं, टॉप से लगाते हैं, ऐसा कुछ। और अगर केवल एम लिखा हुआ है तो वो चारों तरफ से हो जाएगा, अगर कहीं पे एम टी लिखा हुआ है तो मार्जिन टॉप हो जाएगा। समझो इस बात को, एम और टी, डायरेक्ट टी नहीं लिखना है, एम प्लस टी लिखना है। व्हाट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आपके पैडिंग मार्जिन डिफाइन किए गए हैं, और साइड्स डिफाइन करने के लिए ये आपके कॉमन है, यानी कि इसके साथ आपको ये यूज करना है, डायरेक्ट यूज नहीं करना है कि टी लिख दो और फिर कहो कि टॉप से पैडिंग नहीं आ रहा है, तो सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि टी तो पी के लिए भी यूज हो रहा है और एम के लिए भी यूज हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मार्जिन
टॉप यानी एम्प्टी लिखेंगे तो मार्जिन टॉप से हो जाएगा, और MB लिखेंगे तो मार्जिन बॉटम, L लिखेंगे तो मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। इसी तरीके से पैडिंग के लिए भी बोला जाएगा, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप। और आपको यहाँ पे ये मिल रहा है। X क्या होता है कि X में दोनों तरफ से अगर X में चाहिए तो मार्जिन X यूज कर लेना। हम लोग बनाते थे ना इस तरीके से, मैं कहाँ पे बता दूं आपको मैं बोलता था जब इस तरह से मार्जिन लिखते थे, और हम लोग कैसे बनाते थे कि अगर आपको हॉरिजेंटली चाहिए था तो मैं बोलता था 0 कर दो और 10px लिख दो, 10px। तो इससे क्या होगा कि आपका वर्टिकल यानी कि टॉप बॉटम 0 हो जाएगा और लेफ्ट राइट में 10px का स्पेसिंग आ जाएगा। और टॉप बॉटम में चाहिए था तो मैंने कहा था कि इसको 10px कर लेना और इसको 0 कर देना, तो एक्स वाई में 0 हो जाएगा। ऐसा हम लोग पढ़ते थे। लेकिन बूट स्ट्रैप में ये आपका खुद का मैनुअल है, और जब आप बूट स्ट्रैप में आएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से एक्स यूज करना है, मार्जिन एक्स या पैडिंग एक्स। और अगर वाई एक्सिस पे चाहिए टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ से तो पैडिंग एक्स एंड पैडिंग वाई, ठीक है। और ब्लैंक अगर छोड़ दे रहे हैं ना, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो चारों तरफ से आ जाएगा, फोर साइड ऑफ द एलिमेंट। ओके, इसके बाद आता है कि कितना आप देना चाहते हो, है ना। कि चलो हमने डिसाइड कर लिया मार्जिन देना है, टॉप से देना है, तो मार्जिन टॉप से कितना देना है। तो आपके पास यहाँ पे 5 मार्जिन के ऑप्शंस मिलते हैं, 0 to 5 बाय डिफॉल्ट। ये कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और लगभग 0.2 जो एक्चुअल होगा उसमें मल्टीप्लाई करके आएगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको स्पेसिंग। चलो, अभी हमने क्या किया कि ये समझ लिया कि मार्जिन टॉप से और 1 2 3 4 5 तक आप दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपको और ज़्यादा चाहिए या आपको लगता है कि नहीं इसमें मेरा काम नहीं हुआ, तो आपको इसको ओवरराइड करना पड़ेगा अपनी मैनुअल CSS के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे प्री डिफाइंड चीज़ें ही आप यूज कर सकते हो, है ना। आप केवल प्री डिफाइंड चीज़ें ही यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल उठाया और मैं एक ग्रेडियंट हटा देता हूँ। ग्रेडियंट वगैरह की मैं तो फर्जी आपको बताने ही लगा, वहाँ लिखा था तो बता दिया, बट लिखा वहाँ बहुत कुछ होता है। अपने काम का ही पढ़ोगे तो टाइम कम वेस्ट होगा। बाकी हम वो सारी चीज़ें भी आगे देखने वाले हैं। ये तो आपको कुछ मज़ा आ जाए बूट स्ट्रैप में, इसलिए बता रहा हूँ। देखो, एक हमने लिया 200px का एक विड्थ बना दिया है, जिसकी हाइट हमने नहीं डिसाइड की है, तो चलो हाइट भी डिसाइड कर लेते हैं। सॉरी। तो हाइट भी डिसाइड करते हैं। हाइट हमने रख दिया 100px। देखते हैं ये हमें कैसा दिख रहा है। पहले तो अपने सिस्टम पे कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई बहुत इफेक्टेड नहीं है ना। अब हम आते हैं और इसका करते हैं पहले बैकग्राउंड ग्रीन, ताकि मुझे ये बॉडी तो दिखे कहाँ पे बनी। चलो, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बीजी ग्रीन करना है ना, तो सक्सेस, बीजी सक्सेस दे दिया। तो इस तरीके से मेरी बॉडी दिखने लगी। आपको वाइट करना है टेक्स्ट, तो आप यूज करेंगे टेक्स्ट वाइट। टेक्स्ट वाइट भी यूज कर लिया और ये टेक्स्ट वाइट हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, पैडिंग यूज करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कंटेंट पास है, ठीक है। एक मिनट, मैं आपके लिए ना ये हेडिंग जो है इसको कमेंट कर दूं क्या, कर दिया, ठीक है। किया हूँ क्योंकि वो हेडिंग की वजह से एक्स्ट्रा मार्जिन मिलती है, आप लोग जानते होंगे, वो आ रही थी इसलिए मुझे हटाना पड़ा उसको फिलहाल।
अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि पैडिंग लेंगे तो अंदर से स्पेसिंग आएगी और मार्जिन यूज करेंगे तो बाहर से स्पेसिंग आएगी। हमने यूज किया यहाँ पे आगे आगे पीछे कहीं भी यूज करो क्लास में मार्जिन और 2 मार्जिन 2 M2 डैश के साथ आप देंगे नंबरिंग तो आपको ये स्पेसिंग दे रहा है मार्जिन से। और ये कितना स्पेसिंग चाहिए आप डिसाइड कर लोगे बाय यूजिंग नंबर्स। अगर आपने मार्जिन 0 यूज किया तो 0 है। कभी कभी होता है ना कि एक्स्ट्रा मार्जिन लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको इससे बताता चलता हूँ मार्जिन 0 का बेनिफिट क्या होता है। आप कहोगे सर 0 तो रहेगा ही, फिर हमको 0 क्यों लिखना है? तो देखो 0 नहीं होता है, यहाँ पे कुछ ये मार्जिन लगा हुआ है हेडिंग के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे M0 यूज कर दूं तो हेडिंग का सारा मार्जिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी मार्जिन लगा होता है। यही रीजन था कि मैंने अभी इसे कमेंट किया था कि आप कंफ्यूज ना हो। तो क्योंकि जब हमने H1 टैग यूज किया तो इसके अंदर ऑलरेडी मार्जिन लगा होता है, उसको आपको हटाना भी है तो आप मार्जिन 0 यूज कर लो या मार्जिन बॉटम 0 यूज कर दो तो केवल बॉटम से 0 हो जाएगा, बाकी जगहों से नहीं होगा। अभी भी आपका सही है क्योंकि बॉटम में लगा हुआ था, बाकी जगह नहीं लगा हुआ था। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको सारे जगहों से हटा दे रहा हूँ, ये आपकी मर्जी, आप कहाँ कहाँ से यूज करना चाहते हो। बस आपका ये 0 कर देगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को केवल लेफ्ट से मार्जिन चाहिए तो ML यूज कर लेना। और मान लीजिए कि अगर मैं 1 करता हूँ तो 1 मार्जिन लेफ्ट से 1, ठीक है, 2। बट लेफ्ट यूज करने पे क्यों नहीं हुआ? और अगर हम टॉप यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? हाँ, टॉप से काम कर रहा है। L कुछ और है प्रॉपर्टी, लेफ्ट के लिए क्या यूज हुआ है? L यूज हो रहा है। मार्जिन लेफ्ट कुछ और रीजन है, ये वर्किंग होता है, नो प्रॉब्लम, हम लोग अभी देख लेंगे। ठीक है, अभी एक बार कॉमन लेके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना मार्जिन होता है। मेन समझना ये है कि हम क्या यूज करेंगे तो कितना हमें स्पेसिंग मिलेगा। तो बूटस्ट्रैप ने बाय डिफॉल्ट आपके लिए कुछ चीजें बना के रख दी हैं। 1 से 5 तक आप यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 यूज होगा। आप देखो इतना आपको मार्जिन दे दिया इन्होंने, है ना? एक ठीक ठाक मार्जिन है, इससे ज्यादा आपको मार्जिन की नॉर्मली प्रोजेक्ट पे जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। बट अब आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी ज़्यादा मार्जिन चाहिए, तो फिर ये कहते हैं सॉरी अब मैं नहीं दे पाऊंगा, इतनी मेरी लिमिटेशन थी, इसके ऊपर आप जाओगे ना 7 कर दो 8 कर दो तो ये काम नहीं करेगा, है ना? या तो कुछ नहीं, आपका ये काम नहीं करने वाला है। बस ये इनकी मैक्सिमम लिमिटेशन 5 तक है। इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको अपना खुद का बनाना पड़ेगा मार्जिन। खुद का बना लिया जा सकता है कि 5 बना दी, 5 तक तो बूटस्ट्रैप ने दिया, 6 बना लो, 7 बना लो, 8 बना लो, कुछ भी बना लेते हैं। हम 10 बना देते हैं तो मार्जिन 10 px में आ जाएगा, ऐसा कुछ आप मैनुअल भी बना सकते हैं। और बना के आपकी खुद की CSS होगी, वहाँ लिंक करना है और उसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है तो आपका वो हो जाएगा। वो सब हम कर लेंगे अभी आगे, आपने कई बार किया है। अब अगर यही बात हम करते हैं पैडिंग में तो सेम चीज यूज होता है पैडिंग के अंदर। और आप देखो ये आपका कंटेंट यहाँ तक मूव हो चुका है अंदर से, अंदर से देन आप अगर यहाँ पे यूज करते हैं पैडिंग 1,
आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं पैडिंग 1 और आपको 1 px का, ये पिक्सल नहीं है, आप इसको पिक्सल मत समझना, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। और इसकी एग्जैक्ट अगर आपको पढ़नी है ना तो मैं आपको पढ़ा के भी दिखाता हूँ कि P2 पे क्या है, P2 पे क्या है। ये आपको अगर कोड देखना है कि इन्होंने क्या हमको बना के दिया है, तो आपने जो ये फाइल डाउनलोड की थी उसी में से निकालते हैं और आपको हम ले चलते हैं कहीं पे ओपन करके, आपको मिलेगा .p2। देखो rem, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप लोग पिक्सल यूज करते हैं ऐसे ये भी होता है। तो यहाँ पे सारी चीजें आपके लिए पहले से डिफाइन की गई हैं। .p1 करोगे तो 0.25 rem यूज हो रहा है और 2, 3, 4, 5, लेकिन 5 तक ही यूज है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो .px 0 करेंगे तो पैडिंग राइट एंड पैडिंग लेफ्ट से 0 हो गया है, और px1 यूज कर रहे हैं तो वही है, सेम है ना। तो यहाँ पे एक एक चीज आपकी डिफाइन की गई है। आप ऑटोमेटिक भी यूज कर सकते हैं, जो हम लोग मार्जिन लेफ्ट ऑटो यूज करते थे ना, वो भी यूज कर सकते हैं। देखो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे कोड हैं। तो फिलहाल हमको ये देखना था और मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि P2 का कोड क्या होगा। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और PL का कोड .pl1, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ये मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। पैडिंग टॉप है, पैडिंग राइट भी नहीं है और पैडिंग लेफ्ट भी नहीं है, पैडिंग बॉटम है और पैडिंग x है, पैडिंग y है ना। तो इस तरीके से आपके सारे कोड यहाँ पे पहले से डिफाइन हुए पड़े हैं। आपको दोनों तरफ से या टॉप से, केवल टॉप बॉटम से चाहिए तो आपको आई थिंक समझ में आने लगा होगा कि ये सारी चीजें हमको कैसे यूज करनी है। तो यहाँ से आपका ये पैडिंग मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है, तो आप इस चीज़ को भी देख लेना, यूज कर लेना होगा। बाकी के कोड भी इस पे हैं, उनको ट्राई करिए। अगर कहीं पे आपको दिक्कत होती है तो फिर पूछना, वो भी बताया जाएगा। बॉर्डर वगैरह बनाना वो सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज़ पढ़ते चलेंगे और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को आप यूज करें, प्रैक्टिस करें और इसको देखें। और इनका ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ये तो सिंपल इनका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद लेआउट्स वगैरह बनाने के लिए आपको मिल जाता है कि आपके लेआउट कैसे होंगे, जो हम लोग सेंटर में करते थे। या फिर मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दिखाई देता हूँ, जैसे ये क्या है कि फुल स्क्रीन में प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, और ये भी फुल स्क्रीन में बना हुआ है। बट बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फुल स्क्रीन में नहीं होते हैं, जैसे यही देख लो, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। तो कंटेनर हम लोग जो बनाते थे वो चीज़ कुछ यहाँ पे है। ये कंटेनर आपको कंप्लीट फुल स्क्रीन चाहिए कि एक फिक्स स्क्रीन में चाहिए। तो नॉर्मल कंटेनर आप यूज करोगे तो एक फिक्स स्क्रीन में मिलेगा, और कंटेनर फ्लूइड यूज करेंगे तो हमें कंप्लीट फुल स्क्रीन में मिल जाएगा। ओके, और ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव होता है, ऑटो अरेंज होता है, जो कि इन्होंने यहाँ पे कुछ आपको हिंट भी दिया है कि जब आपकी डिवाइस छोटी होंगी तो कब क्या होगा। ये सारे इसके पीछे लॉजिक्स हैं, आपको इतना कुछ नहीं समझना है, आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई हमको एक फुल स्क्रीन की बॉडी बनानी है तो कंटेनर फ्लूइड यूज करेंगे, और अगर हमें नॉर्मल एक स्पेस छोड़ के यूज करना है तो हम लोग नॉर्मल कंटेनर अपना यूज कर लेंगे, ठीक है ना। बस ऐसे ही आप आगे बनाते चले जाओगे और ये हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, बट आप लोग टेंशन ना लें, मैं आपको सब कुछ एक एक करके बता दूंगा। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ मिल जाएंगे, बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, ये सब हम लोग बनाएंगे और काफ़ी मज़ा आएगा इसको बनाते समय, क्योंकि अब हमें कोडिंग कम करनी है, बस हमें यूज करना है, यूज करने आना चाहिए। कि कोई चीज़ हमें बनाना, देखो इतना अच्छा सा लॉगिन फॉर्म बना हुआ है बिना किसी कोड के बना हुआ है, इसमें एक लाइन का कोड नहीं लिखा गया है खुद का। आप भी ऐसा लॉगिन फॉर्म बना सकते हो विदाउट राइट एनी सिंगल कोड, है ना। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ होती है कि भाई हमें कुछ लिखना भी नहीं पड़ा और हमारी इतनी अच्छी सुंदर सी डिज़ाइन बन गई। और यही डिज़ाइन आपको सीसस से बनानी होती तो काफ़ी आपको कोडिंग करनी पड़ती, उसके बाद भी अगर आपका एग्जामिनर उसे चेक करता तो बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम काउंट करा देता। तो ठीक है, ये सब सीख लेंगे हम लोग, जल्दी सीखेंगे। और संडे सैटरडे सब क्लासेज होने वाली हैं, इसको हम लोग बूटस्ट्रैप जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग कोई फ्रेमवर्क या जावा स्क्रिप्ट जैसे आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, और तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें।